प्राइस ऊपर नीचे तो जाता है, लेकिन आपको अगर ट्रेंड का मतलब नहीं पता तो आप सिर्फ मार्केट में गेसिंग कर रहे हो। गेसिंग मतलब कि आप सिर्फ मार्केट को ऐसे ही समझ रहे हो, आपको पता नहीं कि एक्चुअल में मार्केट किस तरह ऊपर जा रहा है और किस तरह नीचे आ रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रेंड का मतलब क्या होता है। हम सीखेंगे ट्रेंड को किस तरह देखा जाता है और ट्रेंड को कैसे समझते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ट्रेंड होता क्या है, ट्रेंड हम किसे कहते हैं। ओके, ट्रेंड का बेसिक मतलब होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। ट्रेंड हमें मार्केट का डायरेक्शन दिखाता है कि मार्केट किस रास्ते पर चल रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये कितने टाइप्स के डायरेक्शन होते हैं। तो ट्रेंड क्या होता है उसका मतलब हम समझ गए। तो अब ये जो डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, तो कितने टाइप्स के डायरेक्शन है, तब हम वो समझते हैं। टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डायरेक्शन कितने हैं, तो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। कौन कौन से वो 3 टाइप्स, तो चलिए हम वो समझते हैं। जो डायरेक्शन है, मतलब कि जो ट्रेंड है, कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, वो है, पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड एंड तीसरा होता है साइडवेज। तो अब हम समझते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड हम किसे कहते हैं और साइडवेज ट्रेंड हम किसे कहते हैं। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मार्केट के एक्चुअल चार्ट पे कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को हम समझ सके। तो अभी हम आ गए हैं मार्केट के एक्चुअल चार्ट पे और आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अप ट्रेंड के बारे में कि अप ट्रेंड क्या होता है और हम अप ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं। तो जो अप ट्रेंड होता है ना, उस अप ट्रेंड की पहचान हमें होती है हायर हाई से और हायर लो से। तो हम समझते हैं कि हायर हाई किसे कहते हैं और हायर लो हम किसे कहते हैं। तो आइए चार्ट पे हम देखते हैं कि हायर हाई कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हायर लो हम कैसे पहचानते हैं। अभी हमें निफ्टी 50 के 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ देख सकते हो और हम बात करने वाले हैं अप ट्रेंड के बारे में कि अप ट्रेंड क्या होता है। जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होता है उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। तो नीचे जब मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या उसे ही ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड उसे नहीं कहते हैं कि मार्केट तो ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है, लेकिन ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं वो हम समझते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से इतना ऊपर आ गया तो हम उसे अप ट्रेंड बोल दिए, नहीं। जो हमें लॉन्ग टाइम का ट्रेंड बताता है, जो लॉन्ग टाइम पे हमें बताता है कि मार्केट क्या कर रहा है। तो हायर हाई एंड हायर लो क्या होता है, सबसे नीचे अभी है मार्केट ने, समझो यहाँ से ऊपर आना स्टार्ट किया, तो ये क्या है, सबसे बॉटम है। तो इस जगह को हम मार्क कर लेते हैं। ओके, एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ऐसा निफ्टी ने इस जगह से ऊपर आना स्टार्ट कर दिया, तो ये सबसे ज़्यादा लो था और कहाँ पे आके रुका, यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट क्या हो गया, फिर नीचे आने लग गया। तो हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये जगह लो था और ये हाई था। इस जगह से जो ऊपर जा रहा था वहाँ से फिर क्या हो गया, मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर दिया। तो जब नीचे आना स्टार्ट कर दिया तो किस जगह तक नीचे आया, यहाँ तक ही, ठीक है। तो हम वहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं ना, हायर लो। मार्केट फिर यहाँ तक ही आया और यहाँ से वापस ऊपर चला गया, तो इसे हम क्या कहते हैं ना, इस जगह को हम बोलेंगे हायर लो। क्यों बोलेंगे हायर लो, क्योंकि ये हाई पे है ना, मतलब ये ऊपर है, इस लो से ऊपर है ना, इसके लिए हायर लो है। जब मार्केट इस बॉटम पे था, यहाँ से मार्केट जब इस जगह पर आया तो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया। फिर जब मार्केट इस जगह से वापस ऊपर गया तो पिछला जो जगह था जहाँ से मार्केट गिरा था उसको भी मार्केट ने क्या किया, ब्रेक करके और ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये अब जब मार्केट ऊपर गया तो कहाँ पे रुका, इस जगह पे। तो ये क्या हुआ, ये वाला जगह क्या बन गया, हायर हाई। मतलब ये वाला जो ट्रेंड था उसके लिए ये लो था एंड ये हाई था। तो ये वाला एक लो था, एक ट्रेंड की बात कर रहे हैं जहाँ से मार्केट ने ऊपर आना स्टार्ट किया, तो ये लो था एंड ये हाई था। फिर उस जगह से मार्केट नीचे गिरा, तो ये यहाँ तक, इस जगह तक आया क्या, मार्केट जो वापस रिवर्सल दिया तो यहाँ तक नहीं आ सका ना, इस जगह नीचे तक नहीं आया मार्केट, यहाँ तक नहीं आया। कहाँ तक आया मार्केट, यहाँ तक ही आ सका। तो वो क्या हो गया, हायर लो हुआ। मार्केट नीचे आ रहा था, इस लो के ऊपर है तो हायर लो हो गया। फिर मार्केट ने वापस ऊपर जाना स्टार्ट किया, पिछला जो हाई था उसके ऊपर भी मार्केट आ गया, तो ये क्या हो गया, अभी हमारा हायर हाई इसे कहेंगे हम। तो ये हमारा क्या बन गया, हायर हाई। क्यों, क्योंकि जो पिछला जो हाई था सबसे बड़ा, उसके ऊपर मार्केट ने आकर के वहाँ से रिवर्सल दिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वापस इस जगह से रिवर्स देना शुरू कर दिया और यहाँ तक मार्केट ने गिरा।
ठीक है। तो ये वाला जो लो है मार्केट ने बनाया वो इस लो के ऊपर ही है। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं लाइन रखता हूँ तो देखो कहीं ना कहीं जो मार्केट है ये पिछला जो लो है उसके ऊपर ही रहा। तो ये अब क्या बन गया, इसके कंपैरेटिवली ये भी एक हायर लो बन गया यहाँ पे। उसके बाद फिर मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो जो पिछले वाला हाई था उसके भी ऊपर मार्केट गया ना, आप देख सकते हो यहाँ तक गया मार्केट। तो ये क्या बन गया, अब ये वाला जगह इसे कहते हैं हायर हाई। क्यों ये हायर हाई है, क्योंकि इसने पिछला जो हाई था उसको भी ब्रेक करके उसकी भी ऊपर चला गया। फिर मार्केट ने इस जगह से वापस एक रिजेक्शन दिया डाउन साइड पे। कहाँ तक, यहाँ तक रिजेक्शन दिया। और ये वाला जो रिजेक्शन है हमारा, ये रिजेक्शन इस रिजेक्शन से ऊपर है। तो ये क्या हो गया हमारा हायर लो। अब मैं इसको अगर छोटा करूँ और तो आपको मैं इस जगह से दिखाऊं तो ये सबसे ज़्यादा मार्केट का क्या था, ये लो था। फिर मार्केट ने यहाँ तक का हाई बनाया। ये पहला था लो एंड हाई। फिर मार्केट जब नीचे आया तो हाई के से जब नीचे आया तो मार्केट ने पिछले लो को नहीं तोड़ सका, पिछले लो तक नहीं गया, वहाँ से ऊपर चला गया। तो ये क्या हो रहा है, मार्केट आप एक अप ट्रेंड में देख रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, एक हायर हाई बना रहा है, फिर एक लो बनाया, फिर यहाँ हाई फिर लो। तो इस तरह हायर हाई एंड हायर लो को हम पहचानते हैं। हायर लो कब होता है, जब मार्केट पिछले लो को नहीं तोड़ता, पिछले लो के पास नहीं पहुंच पाता और वहां से वापस ऊपर चला जाता है, उसे हम कहते हैं हायर लो। और हायर हाई किसे कहते हैं, जब मार्केट जहां तक लास्ट टाइम से गिरना स्टार्ट हुआ था उसको भी तोड़ के और ऊपर चला जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक अप ट्रेंड का पता चलता है। हायर हाई एंड हायर लो हमें अप ट्रेंड बताता है। तो आप देख सकते हो भले से मार्केट इस जगह से नीचे गिर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन एट द एंड मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो आप देखोगे इस जगह से मार्केट कैसा जा रहा है, ऊपर चलता जा रहा है। इस ट्रेंड लाइन के मार्केट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब अप ट्रेंड हमें क्या बताता है, हायर हाई का। अब बात करते हैं हम दूसरे ट्रेंड के बारे में जिसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में हमें क्या पता चलता है और हम डाउन ट्रेंड कैसे पहचानते हैं। तो डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे आना शुरू होता है, ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आता है। तो जब नीचे आता है तो वो हम कैसे पहचानते हैं मार्केट को, ओके। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा सबसे टॉप है, मार्केट इस जगह से नीचे आने स्टार्ट हुआ था। तो हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ओके। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ तो कहाँ तक गिरा, इस जगह तक। तो ये हमारा पहला हाई एंड लो बन गया, ठीक है, मार्केट का। तो हम वहाँ पे लिख लेते हैं कि हाई कहाँ था एंड लो कहाँ था। हमारा मार्केट यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ तो ये पहला हाई एंड पहला लो बन गया। फिर मार्केट क्या किया, इस जगह से अप जाना शुरू हुआ। जब वो मार्केट गिर रहा था फिर मार्केट हल्का सा पुल अप लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर आना शुरू हुआ। तो जो पिछला हाई था वहाँ तक जा सका क्या, नहीं, यहाँ पिछला हाई यहाँ तक था, यहाँ तक नहीं जा सका और मार्केट यहाँ से फिर नीचे गिरने लग गया। तो हम वापस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई। लोअर हाई क्यों, क्योंकि ये नीचे है, जो अभी तक हमारा हाई ट्रेंड था सबसे टॉप, उसकी ये नीचे से ही रिवर्स हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई। फिर मार्केट जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो जो पिछला लो था उसकी भी नीचे मार्केट चला गया, दिख रहे हो, यहाँ तक। तो हम एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला हमारा क्या बन गया है ना, ये बन गया हमारा लोअर लो। तो ये वाला जो हमारा लोअर लो बना, ये लोअर लो हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा डाउन ट्रेंड था, ये जो मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, ये इस वाले लो, पिछला जो लो था उसके भी नीचे मार्केट आ गया, इसके लिए हमारा क्या है, लोअर लो बन गया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर आना स्टार्ट हुआ। हम पहले समझते हैं, पहले एक एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, कि मार्केट किस जगह से कैसा आना स्टार्ट हुआ। तो ये वाला जो लो बना मार्केट का और मार्केट यहाँ से जो ऊपर आना स्टार्ट हुआ, वो पिछले हाई को मार्केट टच कर सका क्या, नहीं, यहाँ तक मार्केट नहीं जा सका, मार्केट वहाँ से ही रिवर्स हो गया वापस। तो ये जो लो है इसे हम क्या बोलेंगे, वापस से लोअर हाई बोलेंगे। लोअर हाई से हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पिछला वाला हाई था उसके तक मार्केट नहीं पहुंच सका और वहां से मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो इसे हम लोअर हाई बोलेंगे। फिर मार्केट जब इस लो से यहाँ तक ऊपर आया, फिर वहां से वापस नीचे गया, तो पिछला जो लो था उसको ब्रेक करके और नीचे चला गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर लो। तो अभी हम समझ रहे हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर हाई एंड लोअर लो बनता है। ये वाला हाई एंड ये लो था, फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, बट जो प्रीवियस वाला हाई था वहाँ तक नहीं पहुँच सका और वहाँ से रिवर्स हो गया, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, लोअर हाई। फिर जब मार्केट
अप गया, फिर वहाँ से वापस डाउन आना स्टार्ट हुआ, तो जो डाउन आना स्टार्ट हुआ तो पिछला जो लो था यहाँ पे उसको भी ब्रेक करके मार्केट यहाँ तक आ गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पिछले लो को अगर ब्रेक किया तो वो लोअर लो है, और पिछले हाई तक अगर नहीं पहुँच सका तो वो लोअर हाई है। तो लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, उसमें मार्केट भले से ऊपर जा रहा है लेकिन एकदम ऊपर जा पा रहा है क्या, नहीं। तो ये इसका ट्रेंड कैसा है, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसे मालूम पड़ रहा है हमें कि अगर हम मार्केट के ऊपर से यहाँ पे अगर प्राइस कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, मार्केट इस लाइन के ऊपर नहीं जा पा रहा है। आप देख रहे हो मार्केट जो है इस लाइन के ऊपर नहीं जा पा रहा है और यहीं से मार्केट बार बार नीचे आता चला जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड हम इस तरह पहचानते हैं। तो हमें ट्रेंड देख के ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंड देख के ट्रेड कैसे करेंगे हम, देखो जैसे कि अभी मार्केट हाई लो बनाया, वापस मार्केट इस जगह पे आया और ये गिर गया, तो आपको जब 2 बार पता चल गया कि मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है, तो मार्केट जब वापस से यहाँ से ऊपर लिया और इस जगह पर आया ना, तो इस ट्रेंड लाइन का आप यूज़ करके यहाँ पर आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। मतलब कि मार्केट डाउन जो आ रहा है उसमें अब पुट साइड का ट्रेड बना करके आप यहाँ से ले करके यहाँ तक का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रेंड को एनालाइज करके मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, पोजीशंस बनाते हैं इस तरह। ओके, तो ये अभी हमने डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड का मतलब समझ गया। अब हमारा लास्ट ट्रेंड बचा है जिसे हम कहते हैं साइडवेज। तो साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज सबसे सिंपल होता है। साइडवेज में कुछ नहीं होता, मार्केट ना ऊपर जाता है और ना नीचे जाता है, एक ही जगह पे एक ही रेंज में चलता है। तो आओ स्क्रीन पर हम समझते हैं किस तरह। देखो, तो अभी हम आ गए निफ्टी 50 का 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर मैं एक लाइन ऊपर बनाता हूँ और एक लाइन नीचे। अप ट्रेंड में भी एक लो एंड हाई बनाया था, डाउन ट्रेंड में भी एक हाई एंड लो, पहला हाई एंड लो मार्क किया था, उसी तरह इसमें भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बायर्स एंड सेलर्स कैसे हैं, इक्वल है। बायर्स भी 50 है एंड सेलर्स भी 50 है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बायर्स वर्सेस सेलर्स बताया कि बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाता है और सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आता है। ना मार्केट ऊपर जा पा रही है ना मार्केट नीचे आ पा रही है। ठीक है, दोनों एक इक्वल लेवल का अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और बाय एंड सेल कर रहे हैं, जिससे मार्केट एक ही जगह पे स्टक हुआ है, ना मार्केट ऊपर जा पा रहा है ना नीचे आ पा रहा है। तो इसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में मतलब मार्केट एक ही जगह पे घूमता है। तो जब आप देख रहे हो मार्केट साइडवेज में, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं बनाना, क्योंकि मार्केट ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो हमारा जो प्रीमियम है वो डीके हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट नहीं होगा, सिर्फ लॉस होगा, क्योंकि डीके हो गया, मार्केट एक ही जगह पे घूम रहा है। तो इस तरह पहले हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके हिसाब से हम, अगर मार्केट अप ट्रेंड पे है तो हम ट्राई क्या करेंगे कि अप साइड का ट्रेड को प्लान करने का ट्राई करेंगे, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम जो ट्रेड प्लान करेंगे वो डाउन साइड का ट्रेड को प्लान करेंगे। और मार्केट अगर साइडवेज में है तो हम कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। तो इसके लिए जब भी हम ट्रेड लें, ओके, तो उससे पहले हमें क्या पता करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा वीडियो आज का, जिस पे हमने ट्रेंड को सीखा कि मार्केट को आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको सबसे पहले ट्रेंड समझना पड़ेगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में भी आया हो। तो अगर आपको कुछ डाउट रहा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा एंड उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।